सृजनात्मकता पढ़े तो सृजनात्मकता से ही स्टार्ट करते हैं। क्या था सृजनात्मकता? जब कोई नई रचना हो जिसकी उपयोगिता हो तो वो क्रिएटिविटी। मैंने बताया था कौन कौन क्रिएटिव होंगे, है ना, वो सब हमने देखा। उसके बाद आपने देखा था क्या, सृजनात्मकता। तो फिर हमने देखा सृजनात्मकता के परिभाषा। परिभाषा में मैंने बताया था जेम्स ट्रेवर, है ना, मानसिक, है ना, नवीन रचना। जो आपका सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना और उत्पाद में अनिवार्य रूप से होता है। और क्रोएन क्रो ने कहा था कि मौलिकता के परिणामों को व्यक्त करने की क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। ये पढ़ा था हमने। उसके बाद तत्व, तो तत्व में FOFE, है ना, फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और एलाबोरेशन। तो प्रवाह होना चाहिए, फ्लुएंसी, है ना, प्रवाह को फ्लुएंसी। ओरिजिनलिटी मतलब मौलिकता होनी चाहिए। फिर उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, किसको बोले थे, आपका लचीलापन, आवश्यकता अनुसार बदलाव। और फिर विस्तारण, जब जरूरत पड़े तो उसका और विस्तार करना। फिर रीडेफिनेशन, पुनः परिभाषीकरण। और लास्ट सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता। तो स्टार्टिंग के 4 ही इंपॉर्टेंट है, FOFE, ये ध्यान रखना है। फिर क्या पढ़ा था आपने, सिद्धांत। इसके बाद सिद्धांत पढ़े थे ना। तो पहला क्या है, प्राचीन सिद्धांत। उसमें क्या माना जाता था, गॉड गिफ्टेड माना जाता था। फिर उसके बाद जन्मजात, तो जन्मजात में क्या हो जाएगा, माता पिता का प्रभाव रहेगा। फिर वातावरणीय कारक, तो वातावरण से सीखेगा आसपास के। फिर स्वप्रेरण, प्रेरण का सिद्धांत, स्वयं से प्रेरित होकर कार्य करने लगेगा। फिर मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत, तो सृजनात्मकता का स्रोत क्या बताते हैं इसमें, अचेतन मन। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत, सेरेब्रल हेमिस्फीयर थ्योरी। इसमें बताया गया लेफ्ट और राइट ब्रेन होता है अग्र मस्तिष्क में, फोर ब्रेन में। तो वो क्या होगा, लेफ्ट वाला किसके लिए है, लॉजिक के लिए, और राइट वाला क्या है, तार्किकता के लिए। फिर उसके बाद आपने देखा सृजनात्मक, लेफ्ट लेफ्ट लॉजिक और राइट क्रिएटिविटी। लेफ्ट लॉजिक के लिए है और राइट क्या है, क्रिएटिविटी के लिए है। उस पे हमने देखा था आके कि विशेषताएं पढ़ी थी। तो आपने देखा कौन से प्रकार का चिंतन जरूरी है, अपसारी, जन्मजात और अर्जित दोनों प्रकार का हो सकता है। और क्या देखा था, सार्वभौमिक होता है। इसके अलावा क्या है कि सृजनशील बालक की जो विषय वो IQ होता है वो सामान्य बालक से क्या होता है, हमेशा ज्यादा होगा। तो मतलब औसत से क्या होती है, उसके पास अधिक बुद्धि होती है सृजनशील बालक के पास। और आपने क्या देखा था उसमें, है ना, उसी को बोलते हैं धनात्मक सहसंबंध बोलते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन के नाम से उसको पढ़ा था कि बुद्धि ज्यादा है तो पॉजिटिव कोरिलेशन। फिर वही शैक्षिक उपलब्धि के बारे में बात किया जाए, शैक्षिक स्तर तो कम या ज्यादा दोनों हो सकता है। फिर क्या सृजनशील बालक प्रतिभाशाली हो सकता है क्या, नहीं होता। IQ 140 तो नहीं होता उसका, बस औसत से ज्यादा होता है। और दूसरा क्या ध्यान रखना है कि प्रतिभाशाली बालक जो है वो क्या हो सकता है, सृजनशील हो सकता है। फिर आपने पढ़ा सृजनशील बालक की विशेषता। सृजनशील बालक आत्मनियंत्रित होता है, स्वनियंत्रित होता है, दिवस अपना करता है, कार्य योजना का निर्माण पहले करता है। फिर दृढ़ निश्चयी होता है, अपरंपरावादी होता है, साहसी होता है, बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है। और क्या पढ़े थे उसमें, दूरदर्शी है, परिश्रमी है, ये सारा उसकी विशेषताएं पढ़ी थी। फिर बुद्धि सॉरी सृजनात्मकता के परीक्षण कितने लोगों ने किया, 4 लोगों ने, गिलफोर्ड मैरीफील्ड ने किया, फिर टॉरेंस ने किया, फिर पासी ने किया और बाकर मेहंदे ने किया। इसमें से 2 भारतीय कौन है ना, पासी और बाकर। इसमें से इन्होंने कहानी लेखन का आधार बनाया। और जबकि दूसरे ने क्या किया था, FOFE को इंपॉर्टेंस दिया था, बाकी दोनों ने FOFE को इंपॉर्टेंस दिया था। समझ में है? ठीक। देखो, बालक एक बालक सामान्य वस्तु से नए नए उपयोग करता है, यह दर्शाता है क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता संबंधित है किससे, सृजनात्मक है कौन सा, अपसारी। सृजनात्मक परीक्षणों में किन भारतीयों का परीक्षण प्रसिद्ध है, पासी। अगर मान लो बुद्धि परीक्षण में होता तो क्या लिखते फिर, जलोटा और भाटिया। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, समस्या ना सुलझाना ना,
ये समस्या को सुलझाते हैं, ये अलग। फिर सृजनात्मकता की पहचान होती है नवीन रचना या उत्पाद से, तो ये जेम्स ट्रेवर का डेफिनेशन में से है। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां विद्यालय पत्रिका निकालना किसके लिए है? तो स्कूल भाई, डांस करना भी क्या है? क्रिएटिविटी है। लेखन कला भी आपके अंदर है, तो वो भी आपके अंदर की क्रिएटिविटी है, और स्कूल इसको प्रोवाइड करा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना। नवीन विचार का सृजन एवं उत्पाद मौलिक चिंतन है, किसका? तो क्रिएटिविटी का। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सृजनशील मौलिकता होती है, चिंतन आवश्यक नहीं, ये गलत हो जाएगा, चिंतन तो आवश्यक होता है। फिर देखते हैं कि सृजनशीलता किसी किए गए काम का नया परिणाम होता है, और सृजनशीलता में समाज या किसी समूह के लिए क्या होनी चाहिए? उपयोगिता। तो इसमें से गलत कौन सा है आपका? बी गलत। निम्नलिखित में से बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, बताइए। ठीक है, खेल है, खेल से हम नए नए सोचते हैं, किसी को आउट करने के लिए क्या करना चाहिए, है ना। फिर कहानी लिखने के समय होता है, और कुछ निर्माण कर रहे हो तो उसमें क्रिएटिविटी देखते हो, तो भाषण को क्या बोला जाता है? लिख कर पढ़ा जाता है करके, तो ये ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट, सृजनशीलता विकसित नहीं की जा सकती। ठीक, ये गलत स्टेटमेंट है, बाकी सब सही है। उनको एक विषय देकर उनसे संबंधित सूचना एकत्र करना, है ना। फिर आज किसी समस्या की खोज करने, तलाश करने के लिए उनको एक अवसर देना, और उनको किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करने का अवसर देना, तो ये तीनों हो सकता है, डी नहीं हो सकता। टोरेंस के सृजनात्मक परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता? FOFE, ऐसा कुछ पढ़े थे आप? ठीक है, तो फ्लुएंसी FFO क्या नहीं है? तार्किकता। समझ में? यहाँ भी देखो, सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। F है, फ्लुएंसी है, ओरिजिनलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, E नहीं है, स्मृति। समझ में आया? सृजनात्मकता एवं बुद्धि के सहसंबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताओ, जितना व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान होता है उतना अधिक सृजनशील होता है? नहीं। बुद्धि परीक्षणों द्वारा से नहीं, भाई बुद्धि परीक्षण अलग बना, सृजनात्मकता परीक्षण अलग बना। फिर, है ना, सृजनात्मक होने के लिए प्रयास क्या होना चाहिए? औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि परीक्षणों और सृजनात्मकता के परीक्षणों के विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, तभी तो उसको ओपन एंडेड बोलते हैं। चिंतन में ही लिखा था आपने। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना उत्पाद में होती है, किसने बोला है? जेम्स ड्रेवर ने बोला है ना, ये किसने बोला है? जेम्स ड्रेवर ने। नेक्स्ट, सृजनशील बालकों को का विशेष लक्षण है प्रबल जिज्ञासा, बाकी तो नेगेटिव लिखा है, यही बस पॉजिटिव है। निम्न में से एक मनोवैज्ञानिक के अलावा बाकी सबने सृजनात्मकता का परीक्षण नहीं किया है, तो एक ने किया है, बाकी ने नहीं किया है, तो जिसने किया उसका नाम? एक ने किया है और बाकी में नहीं किया है, तो ये बाकर मेहंदी ने किया है और ये बाकी लोगों ने नहीं किया है। सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया, उनके द्वारा सृजनात्मकता विभिन्न गुणों का माप करते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प केवल उन गुणों को अंकित करता है? बताओ। FOFE, ये तत्व इन्होंने बताए थे, ये गुण इन्होंने बताए थे, तो कहां पर दिख रहा है आपको? फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, एक्सपांशन, तो यही है डी। क्वेश्चन का तरीका अलग हो गया, लेकिन आंसर निकालना आसान है। नेक्स्ट, सृजनात्मक बच्चों का मूल गुण क्या होता है? दे थिंक ओरिजिनल,
वो नया सोचते हैं। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन समस्या समाधान में अच्छे होते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है ना। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध होता है? तो किस प्रकार का सहसंबंध होता है? धनात्मक, पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? बाकी सब हो सकता है। मौलिकता, नमनीयता और प्रवाह किसके घटक हैं? तो सृजनात्मक कर्ता के। आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे भी उच्च होंगे। तो किसमें, किसके लिए है? क्रिएटिविटी के लिए बोला जाता है ये लाइन। प्रमस्तिष्क गोलार्ध के सिद्धांत के अनुसार दायां, राइट हेमिस्फीयर बोल रहा है, किसके लिए है? राइट बोला है तो क्रिएटिविटी, लेफ्ट बोलता तो लॉजिक। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान क्या होते हैं? मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? क्रिएटिव थिंकर। और है क्वेश्चन क्या हो गया? तो निम्न विशेषता कौन सा नहीं होगा? दिवस अपना होते हैं, वो तो सही है, दिवस अपना करते हैं। प्रतिभा के धनी नहीं होते तो वो गलत है। बहुमुखी प्रतिभा के क्या होते हैं? धनी होते हैं। तो ये आया नहीं है क्वेश्चन।